दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से जैनो के गार्ड्स ग्रैंड प्रिस्ट को मारने की कोशिश करते हैं, मगर उससे पहले डीमन किंग माचिकाबुरा आकर ग्रैंड प्रिस्ट को बचा लेता है। इसके बाद गोकू अपने साथियों को बचाने के लिए ग्रैंड प्रिस्ट से लड़ने के लिए आ जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक वीडियो रोज पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू, वेजिटा और ब्रोली से। गोकू कहता है, बताओ तुम में से कौन हमसे लड़ेगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लड़ना तो मैं चाहता हूँ तुमसे, मगर तुम मेरे बराबर के नहीं हो, इसलिए तुमसे लड़ेगा ये डीमन किंग। डीमन किंग थोड़ा शॉक होता है और कहता है, क्या मैं अकेला इन तीन से लड़ूंगा। गोकू कहता है, घबराओ नहीं, हम सब तुमसे नहीं लड़ेंगे, तुम अपना ओपोनेंट खुद चुन सकते हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, माचिकाबुरा तुम देख रहे हो इसका एटीट्यूड, क्या तुम इतने डरपोक हो। डीमन किंग अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम तीनों ही आओ, मैं तुम तीनों से लड़ूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट अब खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये हुई ना बात। गोकू कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम हमसे लड़ोगे। डीमन किंग स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैंने पूरी सेन प्रजाति और पूरा सेन प्लैनेट उड़ाया है। मेरी पावर्स ने उस दिन सभी सेंस को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। ये सुनकर गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी यामोशी वाली लाइफ भी याद थी। गोकू कहता है, ब्रोली, वेजिटा तुम दोनों पीछे रहो, इससे मैं लड़ूंगा। तभी वेजिटा कहता है, काकारोट नहीं, यह समय जज्बाती होने का नहीं है, हमें शांति से काम लेना होगा। डीमन किंग कहता है, उस दिन मैंने उन सैन को डीमन सैन बनाया था और अब मैं तुम्हारे साथियों को भी डीमन सैन बनाऊंगा। गोकू अब पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और कहता है, आज मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। इसके बाद गोकू अपने आप को पावर अप कर लेता है और वो डीमन किंग पर हमला करने चला जाता है। तभी डीमन किंग गोकू पर एनर्जी से हमला करने चला जाता है, लेकिन गोकू उस एनर्जी से बच जाता है और गोकू माचिकाबुरा के काफी क्लोज हो जाता है, मगर तभी माचिकाबुरा गोकू को अपनी एनर्जी से दूर धकेल देता है। ये देखकर माचिकाबुरा को बहुत ही ज्यादा घबराहट हो जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वाह काफी क्लोज था ये। माचिकाबुरा गुस्से में कहता है, ये पागल हो गया है क्या। गोकू अब गुस्से में माचिकाबुरा पर कामेहामेहा मारने के लिए जाता है। ये देखकर डीमन किंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो भी जल्दी से अपनी एनर्जी गोकू की एनर्जी से क्लैश कर देता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर अपना जोर लगा रहे होते हैं। वेजिटा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, काकारोट प्लीज इससे मत हारना। ब्रोली कहता है, वेजिटा काकारोट पर विश्वास रखो। और अब दोनों की एनर्जी काफी खतरनाक तरीके से मिल जाती है और वहां पर काफी तेज धमाका हो जाता है और ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट को काफी ज्यादा मजा आता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, डीमन किंग तुम क्या कर रहे हो, तुम उसे अपनी असली पावर दिखाओ, बता दो उसे कि तुम क्या हो। तभी गोकू माचिकाबुरा के पंच मारने जाता है, लेकिन माचिकाबुरा उसे उसी वक्त अपना डिमोनिक पंच गोकू के मार देता है, जिससे गोकू जख्मी होकर गिर जाता है। वेजिटा ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, काकारोट क्या तुम ठीक हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वाह माचिकाबुरा तुमने तो मेरे स्टूडेंट को गिरा दिया। डीमन किंग कहता है, अगर वो आपका स्टूडेंट है तो मैं भी डीमन किंग हूँ, मैं ऐसे कच्चा चबा जाऊंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, डीमन किंग अभी वो मरा नहीं है, जब तक उसके शरीर में जान है तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तभी गोकू दोबारा खड़ा होता है और वो काफी गुस्से में होता है। गोकू कहता है, डीमन किंग आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। इसके बाद गोकू डीमन किंग पर अटैक करने चले जाता है। दूसरी तरफ डीमन किंग भी गोकू पर हमला करने के लिए चला जाता है और इनके बीच काफी तेजी से लड़ाई शुरू हो जाती है।
दोनों ही एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मेरे स्टूडेंट ने तो काफी तरक्की कर ली है, वो डीमन किंग को भी टक्कर दे रहा है। तभी वेजिटा कहता है, वो तुम्हारा स्टूडेंट नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आवाज कितनी भी ऊंची क्यों ना कर लो, लेकिन सच्चाई बदल नहीं जाती है। ब्रोली कहता है, हाँ, और इसके बाद तुम्हारा नंबर है, इसलिए मुंह बंद रखो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बहुत बदतमीज हो गए हो तुम ओनियस, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली पर अटैक करने वाला होता है, मगर उससे पहले गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के एनर्जी अटैक कर देता है और फिर ग्रैंड प्रिस्ट उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। गोकू कहता है, तुम उनके साथ अकेले नहीं लड़ोगे। माची काबुरा कहता है, ये क्या हो रहा है, मेरी पावर तो घटती ही जा रही है। और अब गोकू माची काबुरा के ऊपर एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। वेजिटा कहता है, क्या करो, तुम एकदम सही जा रहे हो, ऐसे ही करते रहो। और अब वहाँ पर विश और बीरस भी आ चुके हैं। ग्रैंड प्रिस्ट विश को देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, नालायक, तुमने मुझ पर हमला किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विश कहता है, क्योंकि मुझे आपके बारे में पता चल गया है कि आप बहुत ही बेकार एंजल हो, जो कि सिर्फ अपना फायदा चाहता है। बीरस कहता है, मेरे दिल में ग्रैंड प्रिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट थी, मगर जब से आपकी गलत हरकत देखी है, तब से आप पर से विश्वास ही उठ गया है और अब हम सब आपके खिलाफ हैं, मिस्टर ग्रैंड प्रिस्ट। तभी हम देखते हैं कि गोकू ने डीमन किंग को लगभग हरा ही दिया है। डीमन किंग कहता है, नहीं, मैं इससे नहीं लड़ सकता हूँ, काफी ज्यादा पावरफुल है। वेजिटा कहता है, कैकारोड ने डीमन किंग को इतनी जल्दी कैसे धो दिया। विश कहता है, इसका एक रीजन है वेजिटा, दरअसल डीमंस की पावर दो तरीके से बढ़ती है, पहला अंधेरा और दूसरा जब वो अपने वर्ल्ड में हो। इस वक्त डीमन किंग अपने वर्ल्ड में नहीं है, इसलिए वो काफी कमजोर हो चुका है। ब्रोली पूछता है, मगर ये बात तुम्हें बताई किसने। विश कहता है, फादर ने ही हमें ये बताया था, इसलिए तो डीमंस हमसे कमजोर होते हैं। ब्रोली कहता है, फिर तो ये बात ग्रैंड प्रिस्ट को भी पता ही होगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, माची काबुरा, उसे तुम हेल में ले जाओ, वहाँ वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। डीमन किंग कहता है, ठीक है। इसके बाद डीमन किंग अपनी डार्क पावर से गोकू पर अटैक कर देता है, जिससे गोकू की बॉडी धीरे धीरे गायब हो रही होती है। गोकू कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं धीरे धीरे गायब क्यों हो रहा हूँ। वेजिटा ये देखकर शॉक्ड होता है और कहता है, विश, ये कैकारोड के साथ क्या हो रहा है। विश कहता है, लगता है कि डीमन किंग गोकू को अपने वर्ल्ड में ले जाना चाहता है, वहाँ पर डीमन किंग को पावर की कोई कमी नहीं होगी, बल्कि गोकू की पावर वहाँ तेजी से घटना शुरू हो जाएगी। वेजिटा गोकू से कहता है, कैकारोड, तुम उसकी एनर्जी से बाहर निकलो, ये तुम्हें डीमन वर्ल्ड में ले जाना चाहता है, वहाँ पर तुम कमजोर पड़ जाओगे। गोकू कहता है, मैं यहाँ से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ वेजिटा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। डीमन किंग कहता है, यही डर मुझे चाहिए था, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। इसके बाद डीमन किंग वेजिटा पर अपनी डार्क एनर्जी यूज करता है और वो वेजिटा को एक इविल सेन बनाने की कोशिश करता है। वेजिटा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। डीमन किंग कहता है, बस थोड़ी देर में तुम इतने इविल बन जाओगे कि तुम खुद अपने साथियों को मारने की कोशिश करोगे। अब वेजिटा की बॉडी में डिमोनिक पावर एंटर करने लगती है, जिससे वेजिटा की बॉडी में बहुत ही तेजी से पेन हो रहा होता है। वेजिटा काफी जोरों से चिल्लाने लगता है। ब्रोली पूछता है, क्या हुआ वेजिटा, तुम ठीक तो हो ना। वेजिटा कुछ जवाब नहीं देता, उसकी बॉडी में पेन हो रहा होता है। एक तरफ गोकू की बॉडी गायब हो रही होती है, दूसरी तरफ वेजिटा डीमन बन रहा होता है। ब्रोली कहता है, विश, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम लोगों का तो हिसाब मुझे करना ही है, लेकिन अगर विश या बीरस इस लड़ाई के बीच में आते हैं तो मैं सबको मार डालूंगा। बीरस अब गुस्से में कहता है, देख रहे हो विश, तुम्हारा फादर कैसा है। विश कहता है, आप मुझे टोंट क्यों मार रहे हो लॉर्ड बीरस। अब इन सेन का फ्यूचर क्या होगा ये आपको कल पता चलेगा, तो देखना मत भूलिएगा ट्रिप गोकू स्टोरी।